नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेज में। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपके एसएससी जीडी 2023 के लिए आपके लिए पूरा मैथ्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस पूरा लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की पहली क्लास। जी हाँ, ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्पेशली विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए पहली क्लास है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आएगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहली बात करते हैं प्रतिशत की, जो कि पूरे मैथ्स की रीढ़ की हड्डी बोली जाती है। जितने भी टॉपिक्स आपके एसएससी जीडी के सिलेबस में है, उनमें सबसे मोस्ट टॉपिक की बात करें तो प्रतिशत आता है। प्रतिशत सबसे हल्का टॉपिक भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई सूत्र नहीं है इस पूरी सीरीज के अंदर, पूरी प्रश्नावली के अंदर। हम प्रत्येक सवाल बिना सूत्र के द्वारा करेंगे। कौन से सूत्र की बात करें थे कि प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत आपके होता क्या है। प्रतिशत, सबसे पहले प्रतिशत क्या है। प्रतिशत का एक हल्का सा निशान जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इस तरह का एक निशान होता है। एक तो सवाल बनता है, उसको हटाना है, एक लगाना है। जैसे कि सवाल बन गया 25% में 25% को अंश में हर के रूप में या भिन्न के रूप में लिखिए। तब अपन क्या करते हैं, इस निशान को हटा देते हैं। अब हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, इस निशान की जगह अपन को लिखना पड़ेगा 25 गुणा 1/100। यानी कि निशान हटाने के लिए अपन किससे कर देंगे, हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/100 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे। अर्थात 25 एकम 25, 25 चौक 100। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/4। जब बात करें 1/4 क्या चीज है, 1/4 को अपन बोलते हैं भिन्न के रूप में। किसके रूप में, भिन्न रूप, जिसमें ऊपर वाली संख्या को अपन अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो सवाल बनता है कि किसी भी संख्या को दे दिया जाएगा आपको 10%, 20%, 25%, 40%। इसको अंश में हर के रूप में लिखो, भिन्न के रूप में लिखो। देखो तीन अलग अलग सवाल है, अंश में हर के रूप में लिखो, भिन्न के रूप में लिखो, या फिर प्रतिशत का निशान हटाना है। क्या करना है, प्रतिशत का निशान हटाना है। तीनों में एक ही प्रोसेस करेंगे अपन। 40 का 40 लिखा, प्रतिशत का निशान हटाने के लिए बटा 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 गया, 4 से काटेंगे तो 2 बार, और 10 से काटा तो 5 बार, यानी 2/5। कितना हो जाएगा, अंश में हर के रूप में 2/5। यानी कि 2/5 की भी बात करें तो इसको किस तरीके से लिखते हैं अपन, 5 तो है कुल भाग, 5 कितना है, कुल भाग, जबकि 2 क्या है इसका। जैसे कि बात करें टंकी की, एक टंकी ले लेते हैं अपन, इसके 5 हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से, 5 हिस्से, 3 4 5। यानी इस टंकी में पूरा पानी होना चाहिए था 5, यानी 5 होती है टंकी पूरी भर जाती है। लेकिन अब 2/5 का मतलब इस टंकी में 2 तक ही पानी है। मान लेते हैं 5 लीटर की टंकी है कुल, उसमें से केवल पानी कितना है, 2 लीटर ही पानी है। अर्थात ये अपने मिश्रण में भी काम आ जाएगी प्रतिशत, कितने परसेंट का लाभ हुआ है, कितने प्रतिशत की हानि हुई है, वहां पर भी काम आएगी। अनुपात समानुपात में भी काम आएगी, साझेदारी में भी काम आएगी। सभी जगह ऑलमोस्ट 60 से 70% अपना सिलेबस प्रतिशत कवर करेगी। तो ये तो था प्रतिशत हटाने का मतलब। अब एक होता है प्रतिशत का निशान लगाना। प्रतिशत निशान लगाना, लगाना का मतलब क्या होता है, जैसे कि संख्या दे दी आपको 5। अब ये कह दिया स्कूल में, इन्होंने कह दिया कि 5 को प्रतिशत के रूप में लिखिए, 5 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तब आपको क्या करना है, सीधा सीधा 5 को किससे गुणा करना है, 100 से। 5 को किससे गुणा करना है आपको, 100 से। तो 5 को जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 500%। क्या लिख सकते हैं, 500%। अब ये बना कैसे है देखिएगा, 5 को अपन ने गुणा कर दिया 100/100 से, 100/100 से। तो 500/100 लिख सकते हैं इसको, 500/100। अब आपको पता है इस बटा 100 का मतलब होता है प्रतिशत का निशान, प्रतिशत का निशान। अर्थात प्रतिशत को अपन कहते हैं अपनी सामान्य भाषा में 1/100। तो यहाँ हो जाएगा आपके 500 गुणा 1/100। तो इसको अपन कह सकते हैं 500%। देखिएगा एक सवाल बनता है प्रतिशत का निशान हटाना, और एक सवाल बनता है प्रतिशत का निशान लगाना। लगाना मतलब तो आपको करना है गुणा 100 से, और हटाने के लिए गुणा करना आपको 1/100 से। तो सिंपल सी भाषा में याद रखना,
प्रतिशत निशान हटाने के लिए आप क्या करोगे, 1/100 से गुणा, किससे कर दोगे, 1/100 से। प्रतिशत का निशान लगाने के लिए किससे गुणा कर देंगे अपन, सीधा 100 से। कोई भी संख्या दी है उसको 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा देंगे। और कोई भी संख्या दी है अगर उसमें पहले से प्रतिशत है तो उसका निशान हटाने के लिए अपन 1/100 से गुणा कर देंगे। यह है प्रतिशत का बेसिक। अब आगे की तरफ बात करें तो अपन विभिन्न प्रकार के फ्रैक्शन यानी विभिन्न प्रकार के भिन्न आते हैं। आपके सिंपल सा सवाल आता है, निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। जैसे कि आगे 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। तो इनको क्या करना है, आपको प्रतिशत में बदलना है। अर्थात क्या करना है, सीधा सीधा मैंने कहा प्रतिशत का निशान लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 से गुणा। 2 से 100 काटा कितनी बार, 50। ये सीधा सीधा 50% गुणा 100 करा तो ये 4 से काटा तो कितनी बार, 25, अर्थात 25% गुणा 100 लिखा। अब देखो 6 का भाग 100 में नहीं जाता तो क्या करेंगे, 2 का दिया 3, 2 का दिया 50, 3 का भाग 50 में, 50 से 3 में कम 3, 2 0, 3 से घटा यानी 16.66, या कह सकते हैं 16 से 2/3%। 8 का भाग 1/8 को प्रतिशत में बदला तो 100 से गुणा, 4 से काट दिया 4 दूनी 8, 50, 2 से काट दिया आपने कितनी बार, 2 से काटा तो 25%। अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्रतिशत का निशान हटाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 1/100 से। तो प्रतिशत का निशान लगाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, केवल 100 से गुणा। यह है प्रतिशत का बेसिक सी जानकारी। अब एक सिंपल सा है, किसी भी संख्या का प्रतिशत, जैसे x का y प्रतिशत बराबर होता है y का x प्रतिशत। ये नियम याद रखना, x का y प्रतिशत अगर मैं कहता हूं यहाँ पे 100 का 50% बराबर होता है, y को 50 माना है तो यहाँ पे 50 का x की जगह वापस कितना आ जाएगा, 100%। अब देखो 100 का 50% यानी 100 का की जगह पर क्या लिखते हैं, गुणा का निशान। 50 का 50 बटा 100, प्रतिशत का निशान हटाया ना अपन ने तो क्या करा है, बटा 100 बराबर 50 का की जगह का 100 का 100, प्रतिशत का निशान हटाने के लिए वापस क्या लगाएंगे, बटा 100। अब देखो 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, अर्थात क्या है, 50 बराबर 50। अर्थात प्रतिशत का नियम है, किसी भी संख्या का उतना ही प्रतिशत की बात करें, वापस उतनी ही संख्या का वही प्रतिशत हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब देखते हैं अपन इसके सवालों की तरफ बात करें, अपन जितने सवाल इसके करेंगे उतना ही अपना कंफ्यूजन दूर होता जाएगा। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके टाइप फर्स्ट की बात। टाइप फर्स्ट नॉर्मल सा सवाल पूछा जाता है। टाइप फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि पूरी प्रतिशत में अपन कहीं पे भी सूत्र का काम नहीं यूज लेंगे सूत्र को, तो देखिए बिना सूत्र के सवालों को किस तरीके से अपन सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि 100 का 25%, 100 का लिखा अपन ने 100, का की जगह हमेशा क्या लिख देंगे अपन, गुणा का निशान। क्या का की जगह क्या लिखेंगे, गुणा का निशान। 25 को है जैसे लिख दिया। अब यहाँ प्रतिशत का निशान है, प्रतिशत का निशान हटाने के लिए अपन को पता है अपन क्या करते हैं, बटा 100। बटा क्या कर देंगे, 100, यानी 100 का 25% कितना होगा, 100 का 25% कितना होगा, यहाँ से देखिएगा 100 से 100 कट गया तो कितना उत्तर आ जाएगा आपका, 25 का 25। बात करें जब भी 100 की तो 100 का जितना प्रतिशत पूछा गया है उतना ही उसका उत्तर हो जाएगा। अगर मान के चले 100 का आपको 20% पूछता तो 100 से 100 कट गया, 20% बच जाता। 100 का 40 पूछे, 50 पूछे, 52 पूछे, पॉइंटों में पूछे, उतना ही होगा जितना पूछा गया है। जितना पूछे, यहाँ से अगर मैं पूछता 100 का 0.25% तो वही होता कितना, 0.25 का 0.25 ही देखेगा। अगर कहता 100 का 55% पूछ लेते आपसे तो 100 का 55 रखते हैं, बटा 100 रहते, 100 से 100 कट जाता, 55 ही उत्तर आ जाता। और एक सिंपल सा तरीका मैं बात करूं, किसी भी संख्या का आपको 10% हमेशा याद रहना चाहिए। कैसे, अगर 100 का 10% पूछता आपसे तो एक जीरो को छुपा लो, कितना बचा, केवल 10 पॉइंट बचा है। अगर 1% की बात करें तो पीछे से 2 संख्याओं को छुपा दो, या 2 संख्या के बाद क्या लगा दो, पॉइंट। जैसे कि 400 का 30% पूछा आपसे। अब ऊपर वाले नियम की बात करें
तो अपन से को पता है कि 400 का 10% कैसे निकालेंगे। ये 400 लिखा मैंने अलग अलग और एक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये जो 40 बचा है ये क्या है 10% है। कितना है 10%। अब यहाँ इसने 30% पूछा है। कितना पूछा है 30%। तो कैसे करेंगे, अपन को पता है 10 को किससे गुणा करेंगे 30 आ जाए 3 से, तो यहाँ 40 को भी किससे गुणा कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 120। और वैसे सूत्र के अकॉर्डिंग या अपने समीकरण के अकॉर्डिंग करना चाहें तो 400 का की जगह गुणा 30 का 30 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो घटे, 4 को 3 से करा तो कितना आ गया 120। सिंपल सा है, कोई माथा मुड़ी नहीं करनी अपन को, कोई कुछ भी हेडेक नहीं मारनी अपन को, सिंपल सा करना है। किसी भी संख्या का जितना भी प्रतिशत पूछा जाए तो अपन को 10% का पता होना चाहिए। जैसे इस सवाल की बात करूं मैं 1220 का 40%। अब देखो मैंने 1222 इसको अलग अलग लिखा था, अब की थोड़ी देर अपन करेंगे 2-4-5 सवाल और, तो अपन को सीधा सा आराम से पता चल जाएगा इसका 10% कितना, इसका 1% कितना, 20 कितना होगा। अब इस सवाल की बात करूं 40% पूछा है, लेकिन पहले मैं 10% की बात करता हूँ। 10 के लिए मैंने एक के बाद पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। अभी कितना बचा 122, लेकिन यहाँ पूछा तो आपसे 40% है। अब मैं 10 को किससे गुणा करूंगी 40 आ जाए। 10 को किससे करेंगे अपन 4 से, किससे गुणा करेंगे 4 से, तो इस 122 को भी किससे गुणा करूंगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 यानी 488। अब ये तो हुआ अपना बिना किसी सूत्र के, बिना किसी पेन उठाए सीधा डायरेक्ट करा देगा। अब अगर बात करें अपन सीधा सूत्र के अकॉर्डिंग या नॉर्मल अपने भाषा के अकॉर्डिंग, 1220 का की जगह गुणा 40 का 40 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, वही 4 से गुणा करा वापिस इसको, तो कितना आ जाएगा 488। देखो सिंपल सा है, कोई भी सूत्र नहीं पाड़ना अपन को, कोई झंझट नहीं पाड़नी है। अगर आपको हमारे तरीके पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखो ये टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट के कुछ सवाल और लेते हैं अपन। अब नॉर्मल सवाल दिए तो बिल्कुल नॉर्मल से सवाल है, थोड़े अपन कैलकुलेशन थोड़ा टफ लेते हैं। आपकी बात 3 सवाल नॉर्मल से हैं, कैलकुलेशन को भारी करते हैं आपको। अब देखिएगा बात करते हैं इनके टाइप फर्स्ट के अगले सवालों को, थोड़ा सा कैलकुलेशन को टफ करना अपन को, बस नॉर्मल वही का वही तरीका रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर 10% की बात करें, ये अपन ने चॉइस का चॉइस लिखा, 10% की बात करें तो एक संख्या को छोड़ के पॉइंट लगा देना, यानी 2.4 तो है इसका 10%। अगर 1% की बात करें तो इस पॉइंट को हटाओ, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। कितनी संख्या के बाद 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा आपका 1% यानी पॉइंट चॉइस। अगर नहीं समझ में आया तो देखिएगा, चॉइस का चॉइस का की जगह का गुणा लगाया, 1 की जगह 1/100। अब 24/100 को अपन किस रूप में लिख सकते हैं, 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो पॉइंट चॉइस आ जाएगा उत्तर। और यहाँ से भी तो अपन ने पॉइंट चॉइस करा है, मतलब जब भी अपन 10% की बात करें तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, पीछे से एक संख्या को पकड़ो उसके बीच में पॉइंट लगा दो। जब 1% की बात करें कैसे, जैसे कि बात करें 10% की, जैसे कि 480 है, इसके 10% की बात करें तो यहाँ से पॉइंट इस 1 के बाद में लग गया। और अगर 1% की बात करें तो 1% की बात करेंगे तो 2 संख्या को छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 4.8, यहाँ हो जाएगा 48। देखो 480 का 10% हो गया 48 और 480 का 1% कितना हो गया 4.8, नॉर्मल सा है। अब इसकी बात करें, अब देखो इस सवाल को अपन को डायरेक्ट करना है, कहीं से कुछ भी नहीं करना। 480 का 11%, 11% का मतलब क्या हो गया 10% प्लस 1%, यानी इस संख्या का अपन को 10 निकालना है और 1% निकालना है। जब 10% निकालने की बात आएगी तो 1 को छुपा लेते हैं पीछे से या 1 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 48। सीधा सीधा 10% की बात करें तो कितना आ जाएगा 48, यानी कि 1 के बाद पॉइंट लगा दिया। जब 1% की बात आए तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 4.8, और इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 48 से 4 52.8, कितना हो जाएगा 52.8। और अगर अपन सवाल के अकॉर्डिंग पूरे टाइमिंग के अकॉर्डिंग करें तो 480 का 11%, 0 से 0 गया, 480 को 11 से करा, सीधा सीधा गुणा, कितने होते हैं आपके 11 8 88, असले 8, 11 चौक 44 और 8 52, 528/10। 10 को जब अपन भाग देंगे तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, अर्थात 52.8। देखो कैलकुलेशन करके करेंगे तो भी वही उत्तर है, बिना कैलकुलेशन बिना पेन उठाए करेंगे तो भी वही उत्तर है। और एग्जाम में अपन को वही तरीके देखने हैं जिनमें अपन को पेन उठाने की जरूरत
ना पड़े, जल्दी से जल्दी कितना जल्दी अपना सवाल हो पाता है। क्योंकि इस बार पता है क्या है, 80 सवाल है, मात्र 60 मिनट है, मात्र 60 मिनट है। अगले सवाल की बात करें, 680 का 17%। देखो ये इसको अपन क्या कह सकते हैं, 20% माइनस 3% कह सकते हैं, 20% माइनस 3%। अब इस 680 का मैं पहले सिंपल सा 10% निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, 10%। तो क्या हो जाएगा, 10% क्या होगा इसका, 68 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर को 20 चाहिए, तो 68 का डबल कर दो। 68 का डबल कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, असला 1 6 दूनी 12 13 136। और इसके 3% की बात करें, कितने की अपन को नहीं पता 3 कितना, लेकिन अपन को ये तो पता है ना कि इसका 1% कितना है, 1% कितना है, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 6.8। और इसको अगर मैं 3 से गुणा कर देता हूँ तो कितना बन जाएगा, 6.8 को 3 से करें, 8 दिया 24, असला की 2 6 18 19 20 20.4। अर्थात उस 136 में से 20.4 घटाना है, 136 में से सीधा सीधा 20 घटाए तो कितना बचेगा, 116। 116 में से 0.4 घटाएंगे तो 115.6, 115.6। और अगर सवाल करके देखें अपन, जैसे कि 680 का 17%, 0 से 0 कट गया, 17 को इससे गुणा करो, 17 को जब इससे गुणा करते हैं अपन कितना आ जाएगा, 17 को गुणा करके देखते हैं, 8 7 56 असली 7 6 42 42 और 5 47, 8 एकम 8 8 6 एकम 6 6 8 7 15 असली 1156। सीधा सा 1156 है, यानी कि अपन को क्या निकालना है, 1156 बटा 10 है। 10 का मतलब क्या हो गया, 1 के बाद पॉइंट, यानी कि 115.6। यानी किसी भी तरीके से करो, अपना उत्तर वही का वही आना है। तो ये अपना टाइप फर्स्ट थी। तो चलिए अब बात करते हैं इसके टाइप सेकंड की। टाइप सेकंड में बच्चों पहला प्रश्न था अपना टाइप फर्स्ट का, उसमें जो उत्तर आ रहा था ना अपना, उसको तो आपके बार प्रश्न बना दिया और प्रश्न का उत्तर, यानी 540 का कितना प्रतिशत 108 है। अपन को कुछ भी नहीं करना, पहले वाला तरीका याद रखना, 540 का की जगह गुणा कितना, कितना यानी कि उत्तर निकालना। उत्तर निकालने को अपन क्या कहते हैं, मान लिया उत्तर आया अपना x, उत्तर कितना आया, x आया, प्रतिशत का निशान हटाने के लिए बटा 100 बराबर में 108 अपने को उत्तर दे रखा है, बराबर में उत्तर कितना दे रखा है, 108 उत्तर दे रखा है। अब देखो सिंपल सा सवाल है, 540 का कितना को मान लिया x, प्रतिशत का निशान हटाते बटा 100, 108 बराबर में उत्तर दे रखा है, 0 से 0 काटा और अपन को x निकालना है। कितना निकालना है अपन को, x निकालना है। तो क्या करेंगे, x बराबर 108 तो अपने को दे रखा है, बटा 10 जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 54। 54 को 108 से करेंगे 2 बार, 2 × 10 करेंगे तो कितना प्रतिशत, 20%। और वैसे जब अपन बात करें, देखो सिंपल से तरीके की कि 54 का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना आएगा, 540 का 10% कितना आ जाएगा, 54। अभी 54 का डबल ही तो है, यानी 10% अगर 54 है तो 108 कितना है, उसका डबल, यानी 10 का डबल 20%। 1280 का 640 मान लो, कितना मान लो, 640 मान लेते हैं, 1280 का 640 मान लेते हैं। 640 अगर मैं यहाँ मानता हूँ, देखिएगा वो कैलकुलेशन में था, अपने पॉइंटों में उत्तर चला जाएगा, अपने पॉइंटों वाले नहीं करने, डायरेक्ट कर लेते हैं 640 का। 640 का जब करते हैं तो 640 यहाँ अगर मैं रख लेता हूँ, 640 गुणा 10 बटा 128, तो सीधा सीधा कितनी बार चला जाएगा 128 का, 5 बार, 12 पंजे 60, 8 पंजे 40, 5 बार, 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50%। कितना हो जाएगा, 50%। और इस सवाल को भी करना चाहो तो पॉइंटों में थोड़ा सा अपन को दिक्कत होगी, पॉइंटों में कर लेंगे, पॉइंटों वाले भी करेंगे, लेकिन अभी अपन टाइप सेकंड में चल रहे हैं, जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पहुंचेंगे तब पॉइंटों वाले सवाल मिलेंगे और बनती कोशिश आपके पॉइंटों वाले सवाल ही आएंगे, क्योंकि ये सवाल सिर्फ बेसिक है, सवाल आने वाले नहीं ऐसे, क्योंकि अपन सिर्फ बेस अपना मजबूत कर रहे हैं, कि ऐसे सवाल करेंगे तो अपना बेस मजबूत हो जाएगा। टाइमिंग का कह रहे हैं, टाइमिंग को अपन मजबूत कर रहे हैं। 7200 का कितना, यानी x% यानी बट्टा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 3600। जैसे अपन 2 0 से 2 0 काटे, x बराबर क्या कह सकते हैं, 3600 बट्टा 72, कितनी बार चला जाएगा, 5 0, कितना हो जाएगा 50, यानी कि 3600 का 7200 का कितना प्रतिशत है, 50% है। 1280 का 640 कितना है, 50% है। 540 का कितना प्रतिशत, 108 है, कितना प्रतिशत हो जाएगा 108, 20%।
तो ये अपना टाइप है सेकंड की, मतलब टाइप फर्स्ट जो है उसी को टाइप सेकंड के रूप में दे रखा है। प्रश्न को उत्तर बना दिया, उत्तर को प्रश्न बना दिया। नॉर्मल सा है, देखिएगा नॉर्मल से सवाल है, उनके ऑप्शन दे रखे हैं आपको। किस तरीके से अपन सवाल निकालते हैं टाइप थर्ड, देखिएगा 720 का 25%। देखो तरीका वही रहेगा जो अपन ने पहले वीडियो में करा है, न कोई सूत्र है न कोई झंझट है। 720 का 25% निकालो, प्रतिशत का निशान हटाते ही बटा 100, का हटाते अपन गुणा का निशान, 25 एकम 25, 25 चौक 100। 4 से 72 को काटा, 4 एकम 4, 3 2 4 8 32, 0 यानी कितना आ गया 180 आ गया है। कितना आया है 180 आया है। तो ध्यान रखना 720 का 25% किसी संख्या से 15 कम है, यानी ये जो उत्तर आया ना अपना, ये किसी संख्या से कितना कम है 15 कम है। कितना कम है 15 कम है। तो वह संख्या क्या होगी, यानी कि वह संख्या क्या होगी जो 15 कम है, उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, वापस जोड़ना पड़ेगा। यानी ये जो अपना 180 आया ना, ये नहीं कहीं ये इसको टिक कर दो आप शुरुआत में, इसको टिक नहीं करना है। अपन को क्या करना है, जो 180 आया है उत्तर वो 15 कम है। वो क्या है 15 कम है। अगर कम है तो इसमें 15 जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बात करें अगला सवाल 1260 का 40%, यानी अपन उत्तर निकालेंगे 1260 का 40%। किसी संख्या से 4 अधिक है। अब ध्यान रखना वहां कम था तो अपन ने जोड़ दिया, यहाँ अधिक है तो मतलब 4 घटा देंगे जो उत्तर आएगा उसमें से। तो देखिएगा 1260 का की जगह गुणा 40 का 40, प्रतिशत का निशान हटाते बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 4 को गुणा करा 126 से, 6 चौका 24 का 4, हासिल लगी 2, 4 दूनी 8, 9 10 का 0, हासिल लगी 1, 4 एकम 4 1 5, यानी 504। अब ध्यान रखना ये उत्तर नहीं है अपना 504 में, ये हो पहला टिक कर दो ये हिस्सा। हमने तो जल्दबाजी घोड़ा भर दिया, ये हमारा उत्तर हो गया। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, सवाल पूरा पढ़ना है। सवाल ये कह रहा है कि किसी संख्या से 4 अधिक है। किसी संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। यानी ये जो 4 अधिक आया है आपके, तो यानी ये 4 घटाएंगे तभी तो वो संख्या आएगी। यानी कि मान के चलो आपके पास कोई संख्या है, उससे 4 अधिक उत्तर आ गया, उतना कितना उत्तर अधिक आ गया, 4 अधिक उत्तर आ गया। तो आप क्या करोगे, 4 घटाओगे ना, तो इसमें से 4 घटाए तो वह संख्या कितनी आ गई 500। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिएगा ये सवाल है 1560 का 60% किसी संख्या से 40 अधिक है तो वह संख्या होगी। वही सवाल है किसी संख्या से कितना अधिक है, 40 अधिक है, यानी जो अपना उत्तर आएगा ना उसमें से वापस क्या घटाना है, 40 घटाना है। कैसे करेंगे, 1560 का 60% का निशान हटाते बटा 100, जो 2 0 से 2 0 गया, इसको 6 से गुणा कर दो, इससे 6 से गुणा करा तो 6 36, हासिल लगी 3, 6 5 30 और 3 33, हासिल लगी 3 6 6 6 3 9 936। अब ये क्या है, ये उत्तर नहीं है अपना, 936 उत्तर नहीं है। 936 क्या है, 40 अधिक है। किसी संख्या से कितना अधिक है, 40 अधिक है, यानी इसमें से 40 वापस घटाएंगे, 36 पूरा गया, उसमें से 4 और घटा लो, 900 में से 4 घटाए तो 896 अपना उत्तर है। कितना आ गया, 896 उत्तर आया है। ध्यान रखिएगा ये टाइप थर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है अपने खास तौर पे एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल से सवाल आते हैं अपने लिए, तो छोटे सवाल जल्दी से कर लेंगे अपन। जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना अपन, तो इनको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि अपन ने पहले वीडियो के अंदर बात करी थी, किसी संख्या का 10% निकालना है तो पीछे से 1 को छुपा दो, यानी 10% कितना हो गया 72। कितना हो गया 72। इसका 25 निकालना अपन को, 72 इंटू 2.5, उसको गुणा करो, सीधा से उत्तर आ जाएगा अपना 180। जैसे कि इसकी बात करें 126 का 40%, अपन 10 निकालेंगे तो 126, 1260 का 10% 126। अब 10% निकाला तो 126, तो 10 को किससे गुणा करा के 40 आ गया 4 से, तो 126 को भी किससे गुणा कर देंगे डायरेक्ट 4 से। अपन बिना कोई उत्तर के, बिना किसी मार्कर के, बिना किसी पेन उठाए डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, कम और ज्यादा का, कम है तो जोड़ दो, ज्यादा है तो घटा दो। ये अपने टाइप थर्ड के सवाल थे, बाकी सवाल अपन और लेते रहेंगे। अब बात करते हैं टाइप फिफ्थ की, इसके टाइप फोर्थ की बात करते हैं, टाइप फोर्थ की बात करते हैं। टाइप 4 के अंदर आपके सवाल आते हैं अंश में हर के।
अंश में इतने जोड़ दिए जाए, हर में इतने जोड़ दिए जाए, तो देखते हैं टाइप